वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैज्ञानिक यंत्र, उपकरण और उनके यूजेस, उनके उपयोग। ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, ये वनडे एग्जाम बहुत पूछता है। रैंडमली ऐसे इंडिविजुअल किसी भी उपकरण के बारे में पूछ लेगा और पूछेगा कि यह किससे संबंधित है या फिर इसका उपयोग क्या है। लेकिन जो यूपीपीएससी है, जो आयोग है या फिर स्टेट पीसीएस है, वो पूछते हैं ऐसे प्रश्नों को जोड़ी मिलान के रूप में जिसमें आपको 3 से 4 यंत्र की या फिर उपकरण के नाम दे दिए जाएंगे और फिर आपको उनका मिलान करना पड़ेगा या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वहाँ पर आपसे 3 से 4 बनने चाहिए, तभी आप एलिमिनेट करके सही उत्तर छांट पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यंत्र दिया गया है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का यूज़ किस लिए करते हैं? ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है फोनोग्राफ। फोनोमीटर, इसका यूज़ करते हैं ध्वनि की तीव्रता के स्तर को ज्ञात करने के लिए। फोटोमीटर, ये काफ़ी मिलते जुलते हुए शब्द हैं, फोनोग्राफ, फोनोमीटर, फोटोग्राफ। तो फोटोमीटर का यूज़ जो है ये 2 स्रोतों के प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा, इसका यूज़ करते किसी भी वस्तु की फ़ोटो लेने वाला उपकरण होता है। फोटो टेलीग्राफ, इसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला ये उपकरण होता है। अगला है पिपेट। पिपेट का प्रयोग क्या करते हैं? जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में पिपेट यूज़ किया होगा। द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है जिसमें द्रव्य की एक निश्चित इस प्रकार का ये बना होता है पिपेट, इसको कहा जाता है। केमिस्ट्री लैब में अगर आपने कभी गए हो तो उसमें देखा होगा, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी लिक्विड होता है तो उसको एक निश्चित उसकी जो माप है वो लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। पॉलीग्राफ का यूज झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। पोटेंशियोमीटर, इसका यूज़ करते हैं विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। फोटोमीटर, इसका यूज़ करते हैं पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है, फोटोमीटर। अगला है पाइक्नोमीटर। पाइक्नोमीटर का यूज़ करते हैं द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक का माप करने के लिए। पायरोमीटर का यूज़ करते हैं उच्च ताप मापने वाला ये यंत्र होता है। तो पायरोमीटर, पाइक्नोमीटर, ये काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पायरो यूज़ करते हैं उच्च ताप मापने के लिए और पाइक्नोमीटर का यूज़ करते हैं घनत्व और प्रसार गुणांक के लिए। इसके बाद है पाइरेलियोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है रेलियो, जहाँ रेलियो आ गया इसका यूज़ किया जाएगा सौर विकिरण को मापने के लिए। क्वाड्रेंट, इसका यूज़ किया जाता है नौचालन और खगोलीय विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है। और रडार का प्रश्न काफ़ी पूछा गया है। दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा को मापने वाला, दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र रडार कहलाता है। रेडिएटर क्या कहलाता है? रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र होता है। रेडियोमीटर का यूज़ करते हैं विकिरण को मापने के लिए। रेडियो माइक्रोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है रेडियो माइक्रोमीटर। अगला दिया गया है रेन गेज। रेन गेज का यूज़ किया जाता है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला ये उपकरण होता है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर, इसका यूज़ किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। आप जानते हैं प्रिजर्व के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कोई भी सामान रख दो तो जाते दिन तो ख़राब नहीं होता। सैक्रोमीटर का यूज़ शर्करा होती है उसकी सांद्रता को मापने के लिए करते हैं। सेफ्टी लैम्प का यूज़ प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। खानों में दुर्घटना रोकने के लिए इसको यूज़ लाया जाता है ताकि दुर्घटना ना हो। स्क्रू गेज, इसका यूज़ किया जाता है महीन तारों का व्यास मापने के लिए। सिस्मोग्राफ, इसका यूज़ करते हैं भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए। बहुत एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम में, एमपीपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, अदर सब जगह पूछा गया है। इसके बाद है सेक्सटेंट, इसका यूज़ किया जाता है किसी ऊंचाई को मापने वाला ये यंत्र होता है। इसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम का विश्लेषण ज्ञात करने के लिए। स्पीडोमीटर का यूज़ स्पीड के लिए ही करेंगे तो ये मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र होता है स्पीडोमीटर। इसके बाद स्फेरोमीटर, इसका यूज़ करते हैं किसी सतह की वक्रता मापने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला ये उपकरण होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोफोन, इसका यूज़ करते हैं नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए।
स्फिग्मोस्कोप, इसका यूज़ किया जाता है नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला ये उपकरण होता है। तो काफ़ी माइनर सा डिफरेंट है इन तीनों में। इसके बाद स्टीरियोस्कोप, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? द्विविमीय चित्र लेने के लिए काम आने वाला यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र होता है। डॉक्टर्स के गले में आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप लगा होता है। इसके बाद स्टॉप वॉच, इसका यूज़ समय की सही अवधि बताने वाला यंत्र है। स्ट्रेबोस्कोप या आवृत्तिदर्शी, इसका यूज़ करते हैं आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला ये उपकरण होता है। ट्रैकियोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने के लिए। और थियोडोलाइट जैसा ये यंत्र होता है। टैकोमीटर, इसका यूज़ करते हैं वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। तो ये टैक्योमीटर है, ये टैकोमीटर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना है। टैक्सीमीटर, इसका यूज़ टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है। इसके बाद थर्मोस्टेट, स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यंत्र होता है, जहाँ पर तापमान स्थिर रहता है। मतलब आपने कोई पदार्थ डाला, जैसे आजकल थर्मोस्टेट वाली बॉटल्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो आपने देखा होगा ठंडा पानी अगर इसमें डाला तो वो काफ़ी समय तक, लगभग 24 आवर या फिर 10 से 15 आवर्स तक वो ठंडा ही रहता है। इसके बाद अगला दिया गया ट्रांसफार्मर, इसका यूज़ करते हैं किसी विद्युत की वोल्टेज को कम या फिर अधिक करने वाला यंत्र। ट्रांजिस्टर का यूज़ किस लिए करते हैं? करंट का विस्तार करके अन्य कार्य में कराने के लिए ये सहायता करने वाला यंत्र होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। टरबाइन का यूज़ क्यों करते हैं? वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके यांत्रिक कार्य किया जाता है, उसको टरबाइन कहा जाता है। यूडोमीटर या फिर रेन गेज का यूज़ वर्षा मापक यंत्र के तौर पर करते हैं। यूडोमीटर भी कहा जाता है रेन गेज को, ये चीज़ याद रखें। अल्ट्रासोनोस्कोप, इसका यूज़ करते हैं मस्तिष्क की ट्यूमर का पता लगाने के लिए और हृदय के दोषों को ज्ञात करने के लिए। विस्कोमीटर, इसका यूज़ करते हैं द्रवों की सांद्रता ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। वोल्टमीटर, इसका यूज़ करते हैं दो बिंदुओं की आवेश भिन्नता को ये मापने वाला यंत्र होता है। वाट मीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? विद्युत शक्ति को मापने के लिए, विद्युत शक्ति को वाट में ही मापते हैं। अगला है वेव मीटर, वेव मतलब यानी कोई तरंग दैर्ध्य, तो ये किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य को मापने वाला यंत्र होता है, वेव्स को मापता है। जेरोक्स मशीन, इसका यूज़ आप सब करते हैं, लेखन सामग्री की प्रति बनाने वाली मशीन है। एक्सरे मशीन, मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन है। जाइलोफोन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जिंकोग्राफ, जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण है। वैक्यूम क्लीनर, ये धूल साफ करता है। वॉन्डीग्राफ जनरेटर, ये उच्च विभवांतर पैदा करने वाला उपकरण होता है। इसके बाद दिया गया वेंचुरी मीटर, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? द्रवों के प्रवाह की गति मापने के लिए। वीडियोफोन, ये टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आ जाता है। टेलेक्स, ये दो देशों के मध्य समाचारों के प्रत्यक्ष आदान प्रदान में सहायक उपकरण होता है। टेलीमीटर, सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है टेलीमीटर। ये टेलीग्राफ, टेलीमीटर, ये दूर की किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं। इसके बाद टेली प्रिंटर, टेली मतलब होता ही है कहना या फिर बातचीत। इसके बाद जो टेली प्रिंटर है, दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकन करने वाला यंत्र होता है। टंकन यानी टाइप करने वाला यंत्र। टेलीस्कोप, ये दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र होता है। थियोडोलाइट क्या होता है? अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। थर्मामीटर, इसका यूज़ तो आप सब करते ही हैं, घर में ही होता है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए। तो आप सब अपने बुखार को, जब फीवर आता है तो उसको मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ उपकरण देखे, उनके यूजेस देखे कि कौन से यंत्र का यूज़, कौन से उपकरण का यूज़ किस लिए करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने वाले हो, सब में ये टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम कई सारे उपकरण और इनके यूजेस देखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने कुछ देख लिए। इसके आगे वाले पार्ट में बाकी के बच्चे देखेंगे। तो तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल दी गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।